नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ लगता है मुझे किसी में कोई किस पार्टी की विचारधारा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उसे जरूर पूछता हूँ कि बरसों से ऐसे कोई अटके हुए काम हो जो ढूंढो। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को भी कि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बजट में हमारी वल्लभ नगर को लाखों करोड़ों के काम इस विधानसभा को दिए। बाबर जी भाई साहब ने बताया, भाई हेमंत जी सदन साहब ने भी बताया, जो उदयपुर जिले का पॉलिटेक्निक कॉलेज सेकंड अगर कोई दूसरा कॉलेज है तो वो वल्लभ नगर विधानसभा। उसके लिए भी हमने जगह ऐसी जगह देखी रखी कि ये अपने सिंगानिया के सामने भट्टेपुर पंचायत का जो जैसे पंडितपुर पंचायत में आ रही है इसमें डावा पर ये सिंगानिया के सामने, क्योंकि हाईवे पे लेने का मकसद ये था फैकल्टी पढ़ाने वाले अच्छे मिलते हैं और पढ़ने वाले बच्चे भी मावली से दूर दूर से। दूसरा हमें वेद संस्कृत वेद आवासीय स्कूल जो संभाग लेवल का वो भी हमारे सिंगानिया यूनिवर्सिटी के सामने। तो ये आप इधर वापस जो हाईवे बन रहा नया 4 भुजा से भटेवर तक, इस हाईवे पे भी आएंगे तो पंचायत समिति मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको सरस का गोदाम, ताकि रोजगार के लिए एक अच्छी इंडस्ट्री यहाँ हो रही है। अभी जो सरस संबंधित जो ये लाते हैं अपने दलिया वगैरह वगैरह वो जोधपुर से आता है, ये भी अपनी भटेवर का नाम फेमस हो जाएगा। उसके बाद ITI कॉलेज, ऐसे कई जो काम है। जैसे आपके भटेवर में जो गिना रहे थे काम के लिए, तो मैं बताऊं 4 भुजा मंदिर विकास कार्य 100 लाख करीब 1 करोड़ देव स्थान विभाग से दिए हमें। ऊंडी तड़ाई में 25 लाख कक्षा कक्ष के लिए। ये गणेश जी बैठे हैं, रोज घर आ जाते थे सुबह सुबह। डोम मैं धन्यवाद कलेक्टर साहब को भी दूंगा। तो यहाँ कलेक्टर साहब लगे और मैंने जाके कहा कि जो अपन 15 अगस्त हो या ऐसे कोई कल्चर प्रोग्राम होते हैं तब दिक्कत आती है, बारिश आ जाए ये आ जाए और हर स्कूल संभव नहीं है, कोई बामासा मिल भी जाए कहीं नहीं भी होता। तो कलेक्टर साहब को मैंने कहा कि भाई हमारे विधानसभा में आप 10-10 लाख रुपए के एक डोम हमें दे दो ताकि अच्छी। तो उनको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 10 की जगह 15 लाख का कि 10 में पूरा नहीं बनेगा आप तो 15 लाख से बढ़ाओ। तो करीब हर पंचायत में मान लो आप एक तरह से 72 पंचायतें, तो 72 ही पंचायतों में और कुछ नगर पालिकाओं में डोम दिए। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। इसी तरह आपके हॉस्पिटल में 15 लाख का DMT फंड से फर्नीचर रोगान के लिए, खालातोड़ में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष 10 लाख, इंटरलॉकिंग कार्य 5 लाख पंचायत समिति से, CC रोड, आंगनवाड़ी, ऐसी कोई स्ट्रीट लाइटें। और एक जो समस्या है हमारे भटेवर पुलिया से लेकर वापस ये पुरानी रोड निकलती है पुराने पेट्रोल पंप की तरफ, ये भी हमने प्रपोजल बना के दे दिया, तो बहुत जल्दी ये काम भी हो जाएगा। ऐसे कई लाखों करोड़ों के काम। मैं भटेवर ही नहीं, आप किसी भी पंचायत में चले जाओ, किसी भी पंचायत में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ऐसी कई पंचायत है। कल तो मुझे तारावट वाला कह रहे थे कि 7.5 करोड़ रुपए मुस्लिम पंचायत में गए तारावट में। तो मैं पुनः धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिनकी सोच आगे तक की है। एक अवतार पुरुष है प्रधानमंत्री जी। कभी सोचा होगा आपने अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत किसी को शायद हमारे मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री की नहीं हुई। उन्होंने जब टैक्स पे बोला तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, और आज वो अमेरिका मोदी जी की वापस तारीफ करने लग गया। तो मोदी जी ने बहुत पहले कहा था मैं कभी देश को झुकने नहीं दूंगा, तो धन्यवाद है कि देश को झुकने नहीं दिया। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ब्रजनलाल जी शर्मा जी, जो दिन रात, अभी आपको थोड़ा कम जरूर लग रहा होगा कि यार ठंडा माहौल है, पर काम के मामले में कहीं ठंडा नहीं है। काम आप कहीं पे भी जाके गिनवाइए,
अपने इस संभाग में कवलम नगर एक नंबर पे जो काम के मामले। जिला हॉस्पिटल, जो जिले में हॉस्पिटल एक हुआ करती है, वो हमारे बिंडर को जिला हॉस्पिटल, बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमारे उधर पानी की समस्या कानौड़ में पहले ही बजट में मैं खेजड़ी नाका बांध जो चेकमेंट एरिया में आता है जय समंद वाली में, उसकी एनओसी के लिए दिक्कत आई। मैंने सीएम साहब से मिला, मैंने कहा साहब बजट में दे दी पर घोषणा हो गई, अब एनओसी आपको करवानी। उसकी एनओसी भी मिल गई और टेंडर भी हो गया और काम चालू हो गया। इसी तरह से रावत समाज के का एक आस्था का स्थान है केरेश्वर काला बाबू जी के, वहां रावत समाज ने मुझे बुला के, पूरी समाज के लोगों ने बुला के कहा हमें 10 लाख रुपए आप दे दो। आज इन तक यहाँ कोई पैसे दे नहीं पाए, तो मैंने कहा देंगे, मगर वहां 9 करोड़ 19 लाख रुपए अभी दिए, जो एक तरह से मातृकुंडिया की तरह यहाँ पे भी एक अच्छा स्थल बन जाएगा। ऐसे कानौड़ में कई जगह आप जहां कहो वो काम। अब कानौड़ शिक्षा की नगरी है, मगर सरकारी कॉलेज नहीं था। हमसे पहले भी, मेरे से पहले भी कई विधायक रहे हैं, मगर कानौड़ में कॉलेज लाना पता नहीं ऐसी कोई दिक्कत आई। मगर आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि वहां एक सरकारी कॉलेज खुला और उसका टेंडर भी हो गया है काम का। दूसरा, पूरी सीटें वहां फुल हो गई, तो ये भी धन्यवाद है। और गुरु जी ने तो मुझे एक छोटा सा काम बताया है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं जो आपकी ये रोड है निश्चित रूप से इस रोड को भी पूरी कर दी जाएगी। मगर गुरु जी की अपील पे कई बामा साहब तैयार है, निःशुल्क आप पढ़ा रहे हैं और बामा साहब भी आपका सहयोग कर रहे हैं। हम मेरे लायक भी और कोई काम हो आप बताना, हमेशा मैं तैयार रहूंगा। मुझे कहा आप आओ तो आपके साथ 2-4 जने और लेते आना, मगर मेरे साथ इतने लोग आए जिनकी भी आपने पैरावणी इतनी बढ़िया करवाई है, हर एक के आपको या तो अंदाज था कि साफे इतने चाहिएंगे, कहीं कहीं साफे कम पड़ जाते, हम जाते थे उधर का खोल के इधर पहना देते हैं, इधर करते हैं, मगर आपके इतने तो हर एक के सर पे साफा और दुपन्ना पहनाया। इतना बढ़िया आयोजन करा। मैं यहाँ की पूरी टीम को, जो यहाँ व्यवस्था देख रहे, बाहर से आए हुए गुरुजनों को, सबको, और हमारे पत्रकार जी को भी धन्यवाद है जो अच्छा न्यूज बनाते हैं और इस क्षेत्र की बातें भी उठाते हैं। मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा। और ये बालिका और बालक वॉलीबॉल में जो फर्स्ट जो टीम आएगी दोनों में, उनको जरूर मैं इस बार यहाँ आया हूं तो मैंने कहा जब यहाँ सारे सहयोग से हो रहा है 5100 रुपए में दोनों टीमों को जो फर्स्ट आएगी। अब देखते हैं इन बच्चों में 5100 रुपए कौन सी टीम लेके जाती है, ये अब आपका काम है। बाकी हार जीत होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हारता है ना और संभलता है, और जो पहली बार ही कोई टीम में उतरता है जीत जाता है तो वो लापरवाह हो जाता है, क्या हम तो जीत गए थे। हार जाता है वो थोड़ा संभलता है, यार जरूरत पड़ती है वापस खेल की, प्रयास की। तो मैं भी आप ही की तरफ खेला हुआ हूँ, 2 बार हारा हूँ, तीसरी बार ये मंच पे बैठे जिन्होंने बढ़िया परीक्षा लेके मुझे जिताया। इसलिए हार जीत होती रहती है, कोई मनोबल कम न करें। ठीक है, पुनः धन्यवाद आप सबका। आपका गरिमामय उद्बोधन निश्चित रूप से मैं गौरव का अनुभूत करवाता है। आपके संघर्ष की कहानी पे मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। मेहनत के